हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पीके मौर्य आप सभी का वेलकम हमारे इस वीडियो में। हम आपको बताएंगे भारत मैट्रिमोनी ऐप को आप यूज कैसे कर सकते हो, उसका रिव्यू क्या है, रियलिटी क्या है। पहले हम बताएंगे इस ऐप को यूज करना, उसके बाद में बताएंगे इसका रिव्यू, उसके बाद में बताएंगे रियलिटी। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना, तभी आप समझ पाओगे इन तीनों टॉपिक को। पहला टॉपिक यूज करना है, दूसरा टॉपिक रिव्यू है और तीसरा टॉपिक है कि इसकी रियलिटी क्या है, यानी यूज रिव्यू रियलिटी। ठीक है। इससे पहले हमने एक और वीडियो बनाया हुआ था, उस वीडियो में हमने बताया था अकाउंट क्रिएट कैसे किया जाता है, यानी अपनी प्रोफाइल कैसे बनाई जाती है भारत मैट्रिमोनी ऐप में, आईडी कैसे बनाई जाती है भारत मैट्रिमोनी ऐप में। इससे पहले हमने वीडियो बनाया है, जाके आप देख लेना। आईडी बनाने में लगभग आपको, अगर आप ध्यान से बनाओगे तो लगभग आपको आधे से एक घंटा लग ही जाएगा। ठीक है। उस वीडियो में हमने काफी टाइम दिया है आईडी बनाने को लेकर। आईडी बनाना, अकाउंट क्रिएट करना और प्रोफाइल क्रिएट करना एक ही बात है। आईडी प्रोफाइल अकाउंट एक ही चीज है। ठीक है। तो उस वीडियो में देख लेना, आईडी लिखा हुआ होगा शायद। इससे पहले हमने जो वीडियो बनाया हुआ है उसमें हमने आईडी क्रिएट करना बताया है, तो देख लेना आईडी कैसे क्रिएट की जाती है। उसमें बहुत सारी जानकारी देनी होती है। आप आईडी किसके लिए बना रहे हो, अपने लिए बना रहे हो, अपने पुत्र पुत्री के लिए बना रहे हो, अपने दोस्त के लिए बना रहे हो, अपने रिश्तेदार के लिए बना रहे हो, फिर उसके बारे में जिसको सिलेक्ट कर लिया है फिर उसके बारे में ओटीपी वगैरह बहुत कुछ, ईमेल, पासवर्ड, मोबाइल नंबर, कब पैदा हुआ, वो कौन से टाइम पे पैदा हुआ, कहाँ पैदा हुआ, उसने कितनी पढ़ाई की है, उसकी कितनी इनकम है, उसकी चाल कैसी है, उसकी ढाल कैसी है, उसके बाल कैसे हैं, उसके हाथ पैर कैसे हैं, उसमें दोस्त कितने हैं, मतलब बहुत कुछ देना पड़ता है। उसको क्या खाना पसंद है, कहाँ जाना पसंद है, कहाँ रहना पसंद है, कैसी उसकी मानसिकता है, वो उसका नक्षत्र क्या है, उसके बारे में बहुत कुछ बताना पड़ता है आईडी बनाने के लिए। मुझे उम्मीद है अगर आप हमारी वो वाली वीडियो देखोगे जिसमें हमने बताया है आईडी क्रिएट करना, प्रोफाइल क्रिएट करना सिखाया है, वो वाली अगर वीडियो देखोगे तो आपको आईडी क्रिएट करने में बहुत हेल्प होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। तो आप देख लेना। ठीक है। उसके बाद में अब बात करते हैं आगे यूज करने की। प्रोफाइल क्रिएट हो जाने के बाद में जब आप ऐप को ओपन करोगे, एंटर करोगे, तो कुछ इस टाइप का ओपन होगा, जहां पे आपको जो है पहले ही बहुत सारी प्रोफाइल दिखाई जाएंगी। सबसे नीचे कुछ जोड़ियां दिखाई जाएंगी कि ये हमने जोड़ियां सक्सेस कर दी हैं, वो लोकल है इसलिए हैं, इस पर बाद में हम बात करेंगे। पहले तो हम जो प्रोफाइल रिकमेंडेड की जाती हैं उन पर बात करेंगे। प्रोफाइल जो रिकमेंडेड की जाती है उनमें डोंट शो और सेंड इंटरेस्ट का ऑप्शन दिया रहता है। ठीक है। तो चाहे तो आप डोंट शो कर सकते हो। डोंट शो का मतलब ये है कि ये वाली प्रोफाइल हमको फिर से नहीं दिखनी चाहिए। प्रोफाइल बहुत तरीके हो सकती हैं, आईडी वेरीफाइड हो सकती हैं, फोटो लगा हो सकता है, नहीं भी लगा हो सकता है, आईडी वेरीफाइड हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, हो सकता है आपको नाम पसंद ना आए, हो सकता है आपको डीपी पसंद ना आए, हो सकता है आपको उसकी जाति तो हमने उसमें बता रखा, आईडी क्रिएट करने पर हमने बताया कैसे क्या जाति वगैरह का सिस्टम क्या है इसका, उसका कुछ भी पसंद आपको नहीं हो सकता है, हाइट वगैरह है, नाम वगैरह कुछ अगर पसंद नहीं है तो नो डोंट शो कर सकते हो। ठीक है। सीधा जो है डोंट शो और सेंड इंटरेस्ट का ऑप्शन जो दो दिए रहते हैं, तो आप डोंट शो अगर करोगे तो मतलब इस वो वाली प्रोफाइल आपको फिर से रिकमेंडेड नहीं की जाएगी, फिर से शो नहीं होगी। अगर आप सेंड इंटरेस्ट पर क्लिक करोगे, दिल टाइप का ऑप्शन है, इसमें लिखा हुआ सेंड इंटरेस्ट, सेंड इंटरेस्ट पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो जो है यहाँ पर सेंड इंटरेस्ट जब करोगे तो डोंट शो और सेंड इंटरेस्ट दोनों ऑप्शन गायब होकर आपको और अगले ऑप्शन देखने को मिलेंगे। सेंड इंटरेस्ट पर क्लिक करने से पहले आपको कॉल और व्हाट्सएप का भी ऑप्शन ऊपर को देखने को मिल जाता है। थोड़ा सा ऊपर को देखोगे तो नाम के राइट साइड में मिलता है कॉल और व्हाट्सएप का ऑप्शन, नीचे को इंटरेस्ट है और डोंट शो भी है। डोंट शो करोगे तो ये प्रोफाइल ही नहीं दिखेगी, और अगर आप कॉल या फिर व्हाट्सएप के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो सीधा ले जाके रख देगा प्रीमियम खरीदने के लिए। प्रीमियम इसका है जितने का प्रीमियम लोगे उतनी आपको इसके ज्यादा फीचर मिलेंगे, ये दिखाता है। ये आपको प्रीमियम लेना चाहिए या नहीं वो तो रियलिटी में रिव्यू में बात करेंगे, अभी हम केवल यूज करने के ऊपर बात कर रहे हैं। तो कॉल और व्हाट्सएप के ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो सीधा ले जाके रख देगा प्रीमियम के लिए। प्रीमियम 3 टाइप का यहाँ पे दे रखा है, जैसा जैसा लोगे वैसा ही आपको जो है फीचर देखने को मिलेगा। पहला है 2650 का, 3750 का दूसरा है, तीसरा है 7100 का। तो जो जितने ज्यादा अमाउंट है उतना ही ज्यादा इसमें फीचर दिखाता है।
तो अब जो है हम इंटरेस्ट पर अगर हम सेंड करते हैं, इंटरेस्ट पर सेंड करने के बाद में डोंट शो और सेंड इंटरेस्ट का ऑप्शन गायब हो जाएगा। जब हम सेंड इंटरेस्ट पर क्लिक करेंगे, दिल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो सेंड इंटरेस्ट ये और डोंट शो गायब होके जो है यहाँ पर हमको देखने को मिलता है, कॉल नाउ का देखने को मिलेगा और देखने को मिलेगा सेंड मैसेज। ठीक है, कॉल नाउ कर सकते हैं, वो डोंट शो की जगह पर कॉल नाउ और सेंड इंटरेस्ट की जगह पर सेंड मैसेज। ठीक है, अब इन दोनों ऑप्शन का हम यूज करना चाहें तो यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये दिखाता है केवल। अगर हम यूज करने के लिए कॉल पर क्लिक करेंगे तो भी प्रीमियम के लिए ले जाके रखेगा, सेंड मैसेज पर क्लिक करेंगे तो दिखाएगा कि आप बर्थ पर मैसेज सेंड कर सकते हो, लेकिन तभी सेंड कर सकते हो जब आप प्रीमियम परचेज करोगे। मतलब कुल मिला के कोई भी फीचर अगर यूज करना चाहो तो सीधा प्रीमियम पर ले जाना, ले जाके रख देता है। बिना प्रीमियम लिए आप इंटरेस्ट सेंड कर सकते हो। ठीक है, ना तो मैसेज कर सकते हो ना कॉल कर सकते हो। मैसेज और कॉल करने के लिए बोलता है आप प्रीमियम लीजिए। ठीक है, प्रीमियम से पहले आप इंटरेस्ट सेंड करते हो तो शायद हो सकता है दूसरे सेकंड पार्टी के पास ईमेल वगैरह जाता होगा। अगर आप प्रीमियम नहीं लेते हो तो जैसे ही डाटा खोलोगे ना, डेली आपको बहुत सारे मैसेज देखने को मिलेंगे, बहुत सारे ईमेल देखने को मिलेंगे। इस ऐप की तरफ से ईमेल और मैसेज बहुत सेंड किए जाते हैं। तो यहाँ तक यूज करने की बात हो गई है। ठीक है, चाहो तो आप इसके बारे में अधिक और जानकारी ले सकते हो। ज़्यादा अधिक डीपली हम नहीं जाएंगे, डीपली जाएंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, यूज पर ही। तो अब जानते हैं रिव्यू। रिव्यू इसका ये है कि जो आईडी वेरीफाइड दिखाता है वो जरूरी नहीं वेरीफाइड हो सकता है पैसे के लिए कर रहा हो सब कुछ। पैसे के लिए कोई प्रोफाइल आपको बढ़िया सी रिकमेंडेड कर दे, उसके बाद में वो शो ही ना करे। अभी हमने तो इसका प्रीमियम लिया नहीं है, अगर प्रीमियम लिया होता तो प्रीमियम के बाद की जानकारी भी देते, लेकिन हम क्यों पैसा खर्च करें भाई, आपका भी पैसा खर्च करवाएं। हम तो ये कहेंगे, संभावना ये है कि ये प्रोफाइल लोकल भी हो सकती है। अगर ओरिजिनल होती भी हैं तो यहाँ पर कोई क्यों अनजान से शादी करेगा, क्यों अपने घर वालों को छोड़ के यहाँ पर भरोसा करेगा। तो यहाँ पर कोई भला इंसान तो शादी करने की सोचे ही ना। जो अपने घर से संपन्न परिवार से है वो यहाँ पे ना सोचे शादी करने की, क्योंकि यहाँ पर वो लड़कियां होती हैं, या फिर कोई भले परिवार से, अगर संपन्न परिवार से लड़की भी है तो यहाँ से शादी करने की ना सोचे। लड़के भी यहाँ पे वैसे ही मिलेंगे धोखेबाज, जिन्होंने यहाँ पर वही लोग मिलेंगे जिन्होंने धोखा देने की डिग्री कर रखी होती है। यहाँ पर हमने बहुत सारी ऐसी कोर्ट केस देखे हैं जो मैं ऐसे मैट्रिमोनी वेबसाइट या फिर ऐप से शादी हुई हैं, जिनके केस अब पड़े हुए हैं कोर्ट में। किसके लिए पता है? 498 और वो होता है गुजारे भत्ते के लिए। यानी उनको पैसा चाहिए बस, शादी के नाम पर उनको इतने नाटक करने आते हैं। धोखे की डिग्री उन्होंने ले रखी होती है, नाटक करना पक्का आता है। यहाँ की हुई शादी टिकती नहीं है, 100% गारंटी है, टिकने का कोई चांस ही नहीं बनता है। अगर इतना ही अच्छा होगा वो क्यों यहाँ से शादी करेगा? अपने परिवार की मर्जी से करेगा, अपने जान पहचान में करेगा, अपने आस पड़ोस में करेगा, क्यों यहाँ पे भरोसा करेगा? तो यहाँ पर वो लोग तो बिल्कुल शादी करने की ना सोचें जो संपन्न परिवार से हैं। यहाँ पर जिनको लगे हम पूरी तरीके से बर्बाद होने के लिए शादी कर रहे हैं, ठीक है, वही यहाँ पे शादी करें बर्बाद होने के लिए। अगर तुम्हारे किस्मत अच्छी निकलती है तो ठीक है, अच्छा निकल आएगा, लेकिन ये ध्यान रखना यहाँ पे अच्छा मत सोचना, ज़्यादा पॉजिटिव मत सोचना, यहाँ पर नेगेटिव ही होता है। हमने कई शादियाँ ऐसी देखी हैं जो हुई हैं, वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं। ज़्यादा सिक्योरिटी अगर फैमिली की है और ज़्यादा सिक्योरिटी रखते हो तो 6 महीने रोक लोगे, 6 महीने से ज़्यादा नहीं रोक पाओगे। 6 महीने के अंदर लूट पाट करके टोटली जो भी आपके पास धन है और जो भी कीमती ज्वेलरी वगैरह है वो सब इकट्ठा करके लूट के चली जाएगी जो भी लड़की होगी। तो यहाँ पे आप सोचो यहाँ से शादी करके रोक पाओ। यहाँ पे हमने देखा है 4-4 शादियाँ की हैं, एक लड़की ने 4-4 शादियाँ की हैं, वो मुकदमा डाल रखा है, पैसे ले रही हैं 2-2 3-3 से, और लूट भी रखा है 4-4 को। यहाँ पर ऑप्शन रिटायर्ड जो पर्सन होते हैं उनके लिए भी ऑप्शन दे रखा है शादी करने का। रिटायर्ड जो किसी काम के नहीं रहते हैं,
उनके लिए उनकी शादी भी हो सकती है। मतलब ये है, एक तो दिन कम है और उनकी इनकम होती है, जिन्होंने पूरे जीवन में इकट्ठा किया होता है उसको लूटने के लिए। जो धोखेबाज होती हैं वो उनसे भी शादी कर लेती हैं, बस ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें एक हफ्ते रहना है और लूट पाट के सब चला जाना है। तो शादी बुढ़ों से भी कर लेती हैं, इसीलिए करती हैं क्योंकि उसके दिन कम है और इनकम है। हो सकता है उसको सपा कर दें, मतलब नींद नींद में सुला दें, पार कर दें, तो उसका धन जायदाद सब मिल जाएगा। दूसरा चांस ये है कि जो ऐसी दिखावे की शादी की उसके उसके साथ, और अगर कोर्ट मैरिज भी होती है तो वो उससे धन लेने के लिए बस केस वगैरह डालती हैं, वहाँ से केस करके पैसा लेती हैं, नहीं तो वैसे ही लूटपाट करके ऐसे ही प्राइवेट करती हैं तो लूटपाट करके चली जाती हैं। अनेकों शादियां ऐसी हुई हैं और हमने केस देखे हैं न्यूज में, ऐसा होता है, ट्रेंड में चला था। और अब तो खैर दुनिया जागरूक हो रही है अब उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन ट्रेंड चला था इस चीज़ का भी, अभी भी चल रहा है। तो सतर्क रहें, सावधान रहें, हम तो यही कहेंगे। यहाँ से शादी जो भी पर्सन है अपनी वो करें तो जान पहचान में करें, पूरा फैमिली रिश्तेदारों की मर्जी से करें, उनसे पूछताछ करें, उसके बारे में डिटेल निकालें, ये आपके लायक है या नहीं है। हम तो यही कहेंगे यहाँ पर शादी वही करे जो पूरी तरह से बर्बाद होने के लिए, जिसको लगे पूरी तरह से हमको बर्बाद होना है। और ये भी है कि बर्बाद होने के लिए करेगा, उसकी शादी नहीं होगी, इसलिए नहीं होगी क्योंकि उसके पास जिस शादी उसी से होती है, धन जायदाद देखी जाती है, ठीक है, पास पल्ले क्या है, पास पल्ले नहीं है तो नहीं होगी। यहाँ पर आपको अधिकांश तो बुढ़ियां मिलेंगी, अधिकांश आपको धोखे देने की जिन्होंने डिग्री कर रखी वो मिलेंगी, अधिकांश आपको डाइवोर्स वाली मिलेंगी, जिन्होंने डाइवोर्स ले रखा है, अब उनका पूरा टारगेट बस पैसा ठगना है लोगों से, वो मिलेंगी। जो धंधा करती हैं इस चीज का, शादी का, शादी के नाम पर धंधा बना रखा है, शादी एक मजाक बना दिया है लोगों ने, तो उस टाइप की यहाँ पे मिलेंगी। बस पैसे का, बस इसको क्या है, इनको क्या है, बस पैसा चाहिए। और अधिकांश ये भी है बिना पढ़ी लिखी नहीं मिलेंगी यहाँ पे, सब पढ़ी लिखी मिलेगी, डिग्री की हुई मिलेंगी, सबने डिग्री कर रखी होती है। और इस चीज में फिर वो पढ़ जाती है ना, फिर उनको मजा आता है इसी में, क्योंकि बहुत ही उनको लगता है साल 6 महीने में एक शादी कर लेती हैं, साल 6 महीने में एक शादी की और लूटपाट किया, करोड़ों का उनका बिजनेस हो जाता है, एक साल में करोड़ों रुपए वो कमा लेती हैं इसी टाइप से। लड़कियों को तो पूरी छूट है भाई, लड़कियों पे कोई केस हो ही नहीं सकता है, तो वो इस चीज का फायदा उठाती हैं और शादी के नाम पर उन्होंने धंधा कर रखा है, बस पैसा ठगना ठगना उनका यही काम है, बस पैसा ठगती हैं। और भाई हम तो अंत में यही कहेंगे, यहाँ पे भरोसा मत करना, रियलिटी इसकी यही है। भरोसा अपने रिश्तेदारों पे नहीं होता है, अपने परिवार वाले धोखा दे जाते हैं। तो भाई ये फ्रॉडी क्या चीज है, फ्रॉडियों पे आप कैसे भरोसा कर सकते हो, खुद सोचो। परिवार वालों पे भी आंख मीच कर भरोसा उतना नहीं होता है, रिश्तेदार भी धोखा दे देते हैं, रिश्तेदारों पे भी आंखें मीच कर भरोसा करने के लिए हम नहीं कहते हैं। पहले जो संधियां होती थी, दोनों तरफ की शर्तें रखी जाती थी, तो पहले की रीत रिवाज अगर माने जाएं तो धोखा देने का चांस ही नहीं है। पहले जो नियम बनाए गए थे वो हम आज भी मानते हैं, वो सही बनाए गए थे। कुछ नियम हैं जो अब नहीं चलते, लेकिन बहुत सारे नियम जो हैं अभी भी काम करेंगे अगर चलाए जाएं। तो दोनों तरफ की शर्तें मानी जाती थी। शुरू में भी मैंने यही कहा था और अंत में भी यही कहूंगा कि संपन्न परिवार वाले यहाँ के चक्कर में ना पड़ें। और यहाँ पे धर्म के नाम पे धंधा होता ही होता है, साथ ही साथ यहाँ पे शादी का धंधा होता है। ये शादी का धंधा है, शादी कहते थे 7 जन्म का बंधन होता है, लेकिन वो 7 जन्म छोड़ो, यहाँ पे 7 दिन का बंधन नहीं हो पाता है, 7 दिन में लूटपाट होके खत्म हो जाता है मामला। तो यहाँ के चक्कर में ना पड़े, शादी एक मजाक बना रखा है, बहुत बड़ा धंधा इन्होंने बना रखा है। साल का इनकी एनुअल इनकम देखी जाए तो शादी के नाम पर ये जो काम करती है वो करोड़ों रुपए कमा लेती हैं। तो एक कमाती है तो फिर 20 को चस्का, हजारों को चस्का लगता है, फिर वो इसी लाइन में आ जाती हैं। उनका यही काम रहता है, जो संपन्न परिवार से हैं उनको टारगेट करना, उनको लूटना, उनसे डेटिंग करना, उनसे सेटिंग करना, किसी भी प्रकार से फेसबुक से मिलें, इंस्टाग्राम से मिलें, डेटिंग ऐप से मिलें, चाहे इन भारत मैट्रिमोनी ऐप जैसे वेबसाइट और ऐप से मिलें, कुल मिला के अमीरों को टारगेट किया जाता है और उनको ठगना है जो शादी संपन्न परिवार से हैं।
शादी का झांसा देके किसी प्रकार से उनको लूटना है। तो ये एक प्रकार का ये धंधा है, शादी वादी यहाँ पे नहीं होती, यहाँ पे लूट है, ये लूट का माध्यम है ये। तो अंत में हम यही कहेंगे, यहाँ पे रिव्यू रियलिटी यूज कैसे करते हैं, रिव्यू एंड रियलिटी सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, तीनों टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट जरूर करना है और शेयर भी जरूर करना है। शेयर उन लोगों के पास करना है जो इस ऐसे मामले में पढ़ना चाहते हैं, ऐसे ऐप और वेबसाइट पर भरोसा करते हैं, उनके पास इस वीडियो को शेयर करना है। जो ऐसे ऑनलाइन शादी करना चाहते हैं उनके पास इस वीडियो को शेयर करना है। और फेसबुक इंस्टाग्राम की बात करते हो, फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी यही होता है, वो अमीरों को टारगेट किया जाता है। कोई भी माध्यम हो, ऑनलाइन माध्यम जो चूज करते हैं वो धंधे वाले ही होते हैं, ठीक है, चक्कर में ना पड़े। हम तो यही कहेंगे, अपने फैमिली के मर्जी से, अपनी रिश्तेदारों की मर्जी से, उनकी सलाह से ये शादी का बंधन में बने, अन्यथा आप पछताएंगे, कोई फायदा नहीं होगी। शादी एक बर्बादी है। तो इसीलिए अगर आप रिश्तेदार, बुजुर्गों और परिवार सबकी मर्जी से अगर करते हो तो वो सही, वो बताएंगे, वो अपने अनुभव के अनुसार जो बताएंगे, राय देंगे, वो सही होगा। यहाँ ऑनलाइन के चक्कर में ना पड़े। तो फाइनली फिर से, और अगले कौन से ऐप का रिव्यू आना चाहिए, कौन से ऐप पर हम बात करें, वो टॉपिक आप कमेंट में लिख देना, ठीक है। कौन से ऐप का रिव्यू आना चाहिए, कौन से ऐप के बारे में बताएं। तो फाइनली फिर मिलेंगे एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।